इसके बारे में जो है तो जितना भी मैंने अभी तक कहा तो इसके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे, इसको माइंड में जो है तो आपको छापना पड़ेगा, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वो कौन से पॉइंट है ये मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर देखते हैं। तो ये फर्स्ट में है डिसिप्लिन, पेशेंस एंड टेक्निक आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रिगरिंग सक्सेसफुल एंट्रीज। यानी कि आपको ट्रेड में इंटर करना है तो एंट्री करने लॉन्ग जाना है या तो शॉर्ट जाना है, आप में अगर डिसिप्लिन नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो आपके लिए मैं कितना भी अच्छा सेटअप दे दूँ, कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी दे दूँ, मैं कितना भी आपको नॉलेज दे दूँ, काम नहीं करने वाला है आप में अगर डिसिप्लिन नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है कि जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं, नोविस ट्रेडर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, हर एक मूवमेंट पकड़ने की कोशिश करते हैं। यानी कि प्राइस मान लो क्या हुआ है, पिछली बार देखते हैं कि प्राइस इस तरीके से ये रिएक्ट किया, उनको ये भी मूवमेंट चाहिए, ये भी मूवमेंट चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। आपको हर एक इसको ट्रेड नहीं करना है, आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ट्रेड करना है। और ये जो मैंने आपको ये बताया है ना, ये जो है तो ये सभी हाई प्रोबेबिलिटी है, इसको आपको ध्यान में रखना। अब आपको क्या करना है, मान लो ये 3 लाइन, ये जो है तो ये 3 लाइन है, प्राइस ने इसको टेस्ट नहीं किया। आप में इतना तो डिसिप्लिन होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए कि प्राइस जो है तो मान लो क्या हो रहा है कि इस तरीके से ये नीचे आ रहा है और ये पीओसी यानी कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, तो प्राइस क्या करेगा, इसके लिए जो है तो ये प्राइस के लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो अब आप में इतना तो पेशेंस और डिसिप्लिन होना चाहिए कि प्राइस एक बार इस लेवल पर आ जाए और यहाँ पर प्राइस एक्शन देखना है। बुलिश प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है क्या, कैंडल क्लोज होने का पेशेंसली वेट करो। बुलिश प्राइस एक्शन आएगा तो आपके लिए जो है तो यहाँ पर लॉन्ग एंट्री हो जाएगी। अदरवाइज जो है तो आप कहीं पे भी, यहाँ पर भी ट्रेड ले रहे हैं, यहाँ पर भी तो आपके लिए जो है तो मैं कितना भी अच्छा नॉलेज दे दूँ, कितना भी अच्छा स्ट्रैटेजी दे दूँ, कोई भी पैटर्न दे दूँ, तो ये आपके लिए काम नहीं करने वाला है। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप में डिसिप्लिन, पेशेंस और टेक्निक, ये मैंने आपको बता दिया। टेक्निक मैंने दे दी, डिसिप्लिन और पेशेंस तो ये आपको ये खुद को ही लाना है ना। हर एक ट्रेड जो है तो सेटअप जो है तो ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। एक में मास्टर करो, 2 में मास्टर करो। और ये जो है ना, ये मास्टर, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये मास्टर कोर्स है इसका, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब सेकंड में देखेंगे, दिस डे ट्रेडिंग पैटर्न आर नॉट मैजिकल पैटर्न, इट जस्ट हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न। इन शेयर मार्केट देयर इज नथिंग लाइक 100%, एनी पैटर्न और स्ट्रैटेजी कैन फेल। इसका मतलब क्या है कि भाई मैं जो आपको ये बता रहा हूँ, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, तो ये कोई मैजिक पैटर्न नहीं है कि आपके लिए 100% काम करेंगे, हर बार काम करेंगे, हर बार आप प्रॉफिट में जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जो है तो ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। ये जो टूल है, ये जो इंडिकेटर बताया मैंने, तो ये क्या है कि भाई ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। आपको उसी तरीके से सोचना है और कोई भी स्ट्रैटेजी और कोई भी पैटर्न जो है तो 100% काम नहीं कर सकता है। और कोई भी यहाँ पर ऐसा बना ही नहीं है कोई स्ट्रैटेजी या तो कोई पैटर्न इंडिकेटर जो 100% ऑफ द टाइम काम करे। ये जो है तो ये फेल भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम आपको ऐसे ट्रेड सेटअप ट्रेड करने जो आपके फेवर में काम करने चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, लॉट साइजिंग फॉलो करो, इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, थर्ड इसमें देखेंगे, एनी सेटअप और पैटर्न डजेंट मेक मनी नोइंग व्हेन टू यूज इट। मतलब क्या है इसका कि मैंने आपको कितना भी अच्छा सेटअप दिया, पैटर्न दिया, अगर आपको इसको कब यूज करना है ये ही नहीं पता है तो आपके लिए जो है तो ये काम नहीं करने वाला है। तो ये कैसे यूज करना है, एंट्री एग्जिट कैसे करनी है, तो ये मैंने आपको बता दिया। और फिर भी जो है तो अगर फेल हो जाता है तो इसको एक्सेप्ट करो, ऐसे पकड़ के मत बैठो, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेकंड इसमें देखेंगे लास्ट में, यू कैन नॉट कंट्रोल द मार्केट बट यू कैन मैनेज और कंट्रोल लॉसेस, सो ट्रेड ओनली हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो आप जो है तो इसका मीनिंग क्या है कि भाई आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप में या तो मुझ में इतनी कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास जो है तो इतना फंड की अवेलेबिलिटी नहीं होती है कि हम जितना चाहे पर मार्केट में कोई रिवर्सल ला सके, प्राइस हमारे मन से रिवर्स कर सके।
ऐसा नहीं होता है। हम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको मैनेज कर सकते हैं। हमारे जो लॉसेस है ना, तो उसको हम मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? रिस्क मैनेजमेंट, लॉट साइजिंग, इसके बेस पे। तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप जो है तो वो आपको ट्रेड करने हैं, जो कि मैंने आपको अभी तक बताया है कि ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। और आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना ही करना है। आपको स्टॉप लॉस का जो है ना, तो इम्पोर्टेंस समझना पड़ेगा कि ये किस तरीके से काम करता है। आपको मैं बता देता हूँ, आप अगर पूरा 1 मंथ तक भी आपके अगर प्रॉफिटेबल रहते हैं आप, यानी कि आपने मान लो ये ट्रेडिंग डेज जो है तो एक एवरेज जो है तो 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं। आपने महीना भर भी 22 ट्रेड प्रॉफिट में कर लिए ना, और एक ही ट्रेड काफ़ी है आपका जो पूरा मंथ में जो प्रॉफिट किया है ना, तो वो ख़त्म करने के लिए, लॉस करने के लिए हो सकता है। अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते हैं ना, तो आपका अकाउंट भी खाली हो सकता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।